हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के इस वीकली सेशन में। इस भगवत गीता 7th चैप्टर फर्स्ट श्लोक। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। भगवान के विषय में ज्ञान। श्री भगवान उवाच। अब जहां कहीं पे भी ऐसे वक्ता आते हैं तो उनका नाम लिया जाएगा। जैसे भगवान कह रहे हैं तो श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान कृष्ण कहने वाले हैं। अर्जुन कहेंगे तो अर्जुन उवाच। संजय कहेंगे तो संजय उवाच, और धृतराष्ट्र कहेंगे तो धृतराष्ट्र उवाच। तो ये श्लोक जो है श्री भगवान उवाच उनके द्वारा कहा गया है। भगवान कह रहे हैं, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। क्या कहा जा रहा है? The Supreme Personality of Godhead said, now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन सुनो, किस प्रकार से जब तुम ऐसा योग करोगे। कैसा योग? जिसमें तुम्हारी संपूर्ण चेतना मुझ में स्थित है। ठीक है, इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, तुम्हारी सारी चेतना मुझ में स्थित है। विथ माइंड अटैच टू मी, अपना मन मुझ में आसक्त करके। यहाँ पे भगवान देखो कैसे शब्द प्रयोग करे, मई आसक्त मना पार्थ। अपने मन को मुझ में आसक्त करके यू कैन नो मी इन फुल, तुम संपूर्ण रूप से मुझे समझोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी ये श्लोक जो है ये कंटिन्यूएशन है लास्ट चैप्टर के लास्ट श्लोक का। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली लास्ट लास्ट श्लोक कौन सा है। ओके। मैंने आपके सामने भगवत गीता का 6th चैप्टर का 47th श्लोक खोल दिया है। ठीक है, इसमें भगवान एंड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं क्या? योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। तो यहाँ पे भगवान एंड कर रहे हैं अपने कंक्लूजन को देकर। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेशाम, जितने भी योगियों की चर्चा हुई है। कौन कौन से योगियों की चर्चा हुई है आप इसको नोट डाउन करिए। कर्म योगी, ठीक है, ये सबसे पहला। दूसरा है ज्ञान योगी। तीसरा है ध्यान योगी, या उसको हठ योग भी कहा जाता है। आपने अष्टांग योग का नाम सुना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग है। तो उनको हठ, उसको हठ योग भी कहा गया है, या ध्यान योग भी कहा गया है, या अष्टांग योग भी कहा गया है। और चौथा है भक्त योगी। ठीक है, अब भगवान 1 से लेकर 6 अध्यायों में कर्मयोग को मेन मान रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कई अनेक टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं। कर्मयोग का क्या अर्थ है? उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम कहे तो एनी मटेरियल एक्टिविटी, कोई भी हम सामान्य कर्म करते हैं, ठीक है, उसको भगवान से लिंक करना। कोई भी कार्य भगवान से जब आप जोड़ देते हो उसको कहा जाता है कर्मयोग, क्योंकि योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। ये हमने 6 डे सेमिनार में भी देखा है। और कर्म मतलब जो हम कार्य करते हैं, ठीक है, इसको हमने मटेरियल नेचर एंड कर्म में भी समझा है। सो एनी एक्टिविटी विच इज लिंक्ड विद गॉड इज नोन एज कर्म योग। जैसा कि कोई इंसान ऐसे सोच सकता है कि अगर मान लीजिए उसे मंदिर जाना है, तो वो व्हीकल, ठीक है, अपने गाड़ी से मंदिर की ओर आता है, तो उस गाड़ी को चलाना वो कर्म योग हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भगवान से जोड़ रहा है उस डेड मैटर को। डेड मैटर क्या है? प्रकृति क्या है? वो व्हीकल, वो पदार्थ। और वो उसको ड्राइव कर रहा है, या फिर बाइक है तो उसको ड्राइव, उसको चला रहा है, कार है तो भी उसको चला रहा है। तो क्या कर रहा है? वो एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन कहाँ जाने के लिए कर रहा है? कर रहा है भगवान के पास जाने के लिए। सो दैट बिकम्स कर्म योग। ऐसा कर्म करना जो भगवान से आपको जोड़े। कोई भी कर्म हो सकता है, सामान्य कर्म से लेकर हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तक।
कोई भी कर्म हो सकता है। एक गरीब व्यक्ति का सिंपल से पुष्प अर्पित करना भी कर्म योग है। ठीक है, एनी एक्टिविटी लिंक्ड विद गॉड। ज्ञान योग क्या है? ठीक है, अगर वही कर्म आप कहीं और किसी और वस्तु के लिए कर रहे हो तो वो कर्म योग नहीं है। भगवान से संबंधित होगा तो वो कर्म योग है, अदरवाइज वो कर्म कहलाएगा, या अगर वो शास्त्रों के विरुद्ध है तो वो विकर्म कहलाएगा। नाउ कमिंग टू ज्ञान योग, कोई भी विषय के ऊपर ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज गेन करना, वो ज्ञान के सेक्शन में आता है। लेकिन उस नॉलेज से भगवान को समझने का ट्राई करना। ठीक है, हमने 6 डे सेमिनार में भी देखा भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो फिलोसॉफिकली मुझे समझने का ट्राई करता है, ये भगवान कह रहे हैं, वो एक्चुअली मुक्त हो सकता है। तो ज्ञान तो बहुत चीजों का हो सकता है इंसान को, लेकिन उससे क्या वो भगवान को जोड़ रहा है उसे? अगर उस ज्ञान को वो भगवान से जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है, तो वो ज्ञान ज्ञान योग में परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे आता है ध्यान योग, या फिर उसको अष्टांग योग भी कहा गया है, या हठ योग भी कहा गया है। तो आपने देखा होगा कई ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते हैं, हिमालय में तपस्या करते हैं, ध्यान में बैठे हैं, उनको अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो ऐसे ऋषि मुनि अगर पर्सनल अपने लिए अगर वो ध्यान कर रहे हैं कि मैं सिद्धियां प्राप्त करूंगा और इस दुनिया में आकर लोगों को कुछ जादू वो सब दिखाकर फॉलोअर्स गेन करूंगा, तो वो नहीं, वो योग में नहीं काउंट होता। योग में क्या काउंट होता है, जब आप कई सालों तक ध्यान करते हो और अपने आप को प्यूरिफाई करते हो, जो अंदर गंदगी है उसको प्यूरिफाई करते हो, मन को शांत करते हो, जो यम नियम फिर आसन प्राणायाम इसके माध्यम से जब आप शांत करते हो और भगवत प्राप्ति के लिए भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करते हो, उसमें कोई इंटरनल आपका मोटिव नहीं है नया, कि मैं अलग अलग शक्तियां को है नो पावर्स को प्राप्त करूंगा, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। सोल मोटिव क्या है? भगवान से जुड़ना। तो जो हठ, जो अष्टांग योग के माध्यम से भगवान से जुड़ता है, वो क्या कहलाता है? ध्यान योगी। वो भगवान पर ध्यान करता है। और आगे आएंगे उसके अध्याय भी, हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर अंतिम में भगवान भक्ति योग की चर्चा करते हैं, जिसमें व्यक्ति कर्म भी करता है, वो ज्ञान भी करता है और ध्यान भी करता है। भक्ति योग ऐसा नहीं है कि कर्म का त्याग कर देना है, ज्ञान का त्याग कर देना है, या ध्यान का त्याग करना, नहीं, तीनों भी इंक्लूड होता है भक्ति योग में। इसलिए क्योंकि कर्म भी इंक्लूडेड है, ज्ञान भी इंक्लूडेड है, ध्यान भी इंक्लूडेड है, इसलिए भगवान 6th चैप्टर के 47 जो एंडिंग श्लोक है, भगवान कंक्लूड करते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम। जितने भी योगियों की बात हमने की अर्जुन, ओके, योगी नाम अपि सर्वेशम, सर्वेशम मतलब जितने भी योगियों की बात की है, मदगतेन अंतरात्मना, उसमें वो योगी जो मदगतेन अंतरात्मना, जो अपने मन को मुझ में समर्पित करता है, अपनी अंतरात्मा को मुझ में समर्पित करता है, मदगतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम, और ऐसे ज्ञान से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। भजते यो माम, भज, भज मतलब भक्ति करना। समय युक्त तमो मत, वो सभी योगियों से श्रेष्ठ है। ये भगवान ने कंक्लूड किया। तो ये कंक्लूजन दिया है, लेकिन अभी 7th से लेकर 12th चैप्टर तक वो श्रद्धा, जो फेथ है भगवान के प्रति, वो कैसे दृढ़ होती है, मतलब डिटरमाइंड होती है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए नॉलेज। अगर भगवान के विषय में आपको ज्ञान ही नहीं है, तो भगवान के प्रति फेथ कैसे डेवलप होगा? तो उस फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 7th से लेकर 12th चैप्टर तक भगवान एलैबोरेटली भक्ति योग को डिस्क्राइब करेंगे, कि ऐसा भक्त एग्जैक्टली कैसी मेरी पूजा करता है। क्या वो सिर्फ भगवान के मतलब मेरे मूर्ति के सामने अगरबत्ती घुमाता है? क्या ऐसा करता है? एग्जैक्टली पूजा का मतलब है क्या? भगवान की भक्ति करने का मतलब है क्या? ये 7th चैप्टर से भगवान स्टार्ट करेंगे। और भगवान यहाँ पे उसका पहला लक्षण बताते हैं,
मई आसक्त मनः परत, कि उसका मन मुझ में आसक्त है। आसक्त का मतलब क्या है? इट इज वेरी अटैच्ड। हम मटेरियल ऑब्जेक्ट से अटैच्ड हो जाते हैं ना। जब हम किसी की नई गाड़ी देखते हैं तो हमारा मन अटैच्ड हो जाता है कि ऐसी गाड़ी तो मेरे पास नहीं है। फिर हम 24 घंटा उसी के बारे में सोचते हैं। और उसी तरह से जब हम देखते हैं कि किसी की बहुत ही सुंदर वाइफ है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ है, तो हमारा मन अटैच्ड हो जाता है कि काश मेरी वाइफ भी ऐसी होती। तो ये ऐसे जो मटेरियल डिजायर्स हैं वो क्या करते हैं, आपको ऑब्जेक्ट्स के, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है उससे अटैच्ड कर देते हैं। या फिर किसी का बहुत ग्लोरियस पोजीशन है, कोई बहुत पैसे वाला है, या कोई नेशन का कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, तो हमें लगता है कि ये सब मेरे पास क्यों नहीं है। दैट मीन्स हम मटेरियल ऑब्जेक्ट से अटैच्ड हो जाते हैं। अभी अटैचमेंट का रूट कॉज है क्या है? माइंड। माइंड से हम अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। हमारे आंखों से हम चीजों को देखते हैं, कानों से हम चीजों को सुनते हैं, हमारे टंग से हम उनको बोलते हैं या टेस्ट करते हैं, स्किन से हम उसको टच करते हैं, और नाक से हम उसको सूंघते हैं। तो जब सेंसेस को उनके उनके ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करते हैं तो अटैचमेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? रूट कॉज को एड्रेस करो। रूट कॉज क्या है? माइंड। रूट कॉज माइंड है। अगर माइंड को ही हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करने से अच्छा भगवान की ओर फोकस करें, और माइंड भगवान से ही अटैच्ड हो जाए, तो क्योंकि जब मन के पास भगवान विषय बन जाते हैं तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अलग से एक सब्जेक्ट उनके पास रहता ही नहीं। अब मन को हम भगवान से कैसे अटैच करें, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। आपका मन उसके लिए ही आकर्षित होगा जिसके बारे में आपने सुना है, जिसके बारे में आपने जाना है। इसलिए 7 चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं तत् श्रृणु। श्रृणु मतलब सुनना। मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की, उनके शादी की बात चल रही है अपने घर में, ठीक है। लड़की के फैमिली वाले भी लड़के के बारे में कुछ चीजें बता रहे हैं, और उसी तरह से लड़के के फैमिली वाले भी लड़की के बारे में कुछ चीजें बता रहे हैं कि लड़की इतनी पढ़ी लिखी है और वो इतनी सुंदर दिखती है, उसको ये सब चीजें आती है, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी लाइफ पार्टनर हो सकती है। फिर बाद में फोटो भी दिखाएंगे। तो जब ये सारी चीजें इंसान सुनता है, फिर देखता है, तो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ज्ञान प्राप्त करने से माइंड अटैच्ड हो जाता है। सबसे पहले अट्रैक्ट होता है, फिर अटैच्ड होता है। एंड द सेम गोज फॉर गर्ल, ठीक है। जैसे लड़की के फैमिली वाले भी समझाते हैं कि लड़का इतना कमाता है, उसके इस पोजीशन पे जॉब है, ही कम्स फ्रॉम अ रेप्यूटेड फैमिली, अच्छे फैमिली से आता है, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा, कंट्रोल नहीं करता तुम्हें, ऐसा लड़का है। तो क्यों नहीं लड़की को अच्छा लगेगा वो? तो सुनने से क्या होता है, जब हम सुनते हैं तो हमारा मन तुरंत ही आकर्षित होता है, और मिलने की इच्छा होती है, और भी जानने की इच्छा होती है। उससे मन आसक्त भी हो जाता है। पहले आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, फिर आसक्त होता है, अटैच्ड हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे तत् श्रृणु, तुम सुनो अभी मैं क्या कहने जा रहा हूं करके। इस तरह से अपने मन को मुझ में आसक्त करो, ये भगवान कह रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, चैप्टर 7, भगवान वाच, मई आसक्त मना परत, मुझ में अपना मन आसक्त करो, योगम युंजन मदाश्रय, और योग कैसा होना चाहिए? मुझ में आश्रय लेकर, ठीक है। असंशयम समग्रम माम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम मुझे प्राप्त करोगे, ठीक है। यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, इसलिए ध्यान से सुनो। देखो तत् शृणु, शृणु मतलब ध्यान से सुनना। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। अभी यहाँ पे शिल प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहे हैं। By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise.
Impersonal Brahma Jyoti or localized Paramatma realization is not perfect knowledge of the absolute truth because it is partial. Full and scientific knowledge is Krishna and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. Okay. अभी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दो वर्ड्स कहा है, ठीक है, एक तो इम्पर्सनल ब्रह्मन ज्योति, इम्पर्सनल, निराकार ब्रह्म ज्योति। आप सभी ने सुना होगा, कभी ना कभी योगा कराते हैं, ध्यान कराते हैं लोग, या कभी कभी कुछ सांप्रदाय के लोग ऐसे भी हैं जो त्रिपुंड लगाते हैं, वो निराकार ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं, ठीक है। सो एक लेवल पे निराकार ब्रह्म ज्योति की बात हुई है, और फिर आगे प्रभुपाद परमात्मा रियलाइजेशन भी कर रहे हैं, मतलब परमात्मा का साक्षात्कार होना। ये दो वर्ड्स प्रभुपाद जी यूज कर रहे हैं, एक तो निराकार ब्रह्म ज्योति और एक परमात्मा। अब प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण पर जो अपना मन आसक्त कर देता है, ध्यान करता है, वो परम सत्य को संपूर्ण रूप से जान लेता है, ठीक है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म ज्योति पर ध्यान करता है या फिर सेकंड लेवल पे परमात्मा पर ध्यान करता है, वो संपूर्ण रूप से नहीं जान पाता। ये क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं? क्योंकि श्लोक में ही भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो श्लोक में, इसी श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुझसे अपने मन को मुझसे आसक्त कर देता है, मेरा आश्रय ग्रहण कर रहता है संपूर्ण रूप से, असंशयम, इसमें कोई डाउट नहीं है, समग्रम, समग्रम माम, वो संपूर्ण रूप से मुझे जान लेता है, इसलिए ध्यान से सुनो, ठीक है। ये तो भगवान खुद ही कह रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद अपने मन से नहीं कह रहे कि केवल भगवान को मतलब कृष्ण को ध्यान करने से सब कुछ जान लेना, वो कंप्लीट नॉलेज है, लेकिन इम्पर्सनल जो ब्रह्म ज्योति या फिर परमात्मा उस पर ध्यान करना इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। अब ये तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझ पर ध्यान करने से आपको कंप्लीट समग्रम सब जान पाओगे। लेकिन एग्जैक्टली ब्रह्म ज्योति है क्या, परमात्मा है क्या, और भगवान है क्या, ये पहले समझना जरूरी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपको समझ नहीं आए तो हैंड रेज करना, मैं उसको फिर समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट ध्यान से सुनना और नोट डाउन करना इसे। मान लीजिए आप रास्ते से चल रहे हैं, ठीक है, आप स्वीट शॉप में किसी मिठाई की दुकान पर जा रहे हैं। जब आप मिठाई की दुकान के पास जाते हैं, अभी आप अंदर एंटर नहीं हुए, उसके पास जाते हैं, तो आपको मिठाई से एक स्मेल आती है, ठीक है, फ्रेग्रेंस आती है, उसकी सुगंध आती है। क्या सुगंध का कोई शेप है? उस स्मेल का शेप है? बिल्कुल भी नहीं। उस स्मेल का कोई कलर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन स्मेल हमारे नाक में जरूर जा रही है, तो कुछ आइडेंटिटी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका ये क्वालिटी है स्मेल, वो हमारे नाक में जा रहा है, ठीक है। अभी जब हम उस शॉप में एंटर करते हैं और उस स्वीट को, उस मिठाई को देखते हैं, तो उस मिठाई को देखने के साथ स्मेल तो इंक्लूडेड है ही, क्योंकि स्मेल पहले आ चुका है ऑलरेडी। लेकिन साथ ही साथ अब जब हम उस मिठाई को देख रहे हैं, तो उसके साथ उस मिठाई का फॉर्म भी दिख रहा है और उस मिठाई का कलर भी दिख रहा है, ठीक है। तो जब इंसान थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, उस मिठाई के करीब जाता है, तो उसको फॉर्म दिखता है, कलर दिखता है, और स्मेल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज है। लेकिन जब उस मिठाई को वो खाएगा, तो उसके साथ टेस्ट भी इंक्लूड होगा, तो टेस्ट आ गया, शेप आ गया या फॉर्म आ गया, कलर आ गया और फ्रेग्रेंस आ गया। ये चारों चीजें इंक्लूडेड होती है। अभी आप मुझे बताइए कि सच में मिठाई को किसने चखा है, या मिठाई को समझ में किसको आया? जिसने उसको टेस्ट किया, उसको पर्सनली फील किया, ठीक है, उसको नॉलेज है कि मिठाई दिखती कैसी है, मिठाई का शेप कैसा है, उसका फ्रेग्रेंस कैसा है, लेकिन उसका टेस्ट भी कैसा है, ये सिर्फ उसको पता है। जिसने सेकेंड लेवल का नॉलेज अचीव किया था या प्राप्त किया था, जिसने मिठाई को सिर्फ देखा था,
तो उसके रियलाइजेशन में उसका टेस्ट कैसा है ये एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन उसको ये जरूर पता है कि वो दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है और उसका स्मेल कैसा है, ये उसको पता है। लेकिन जो उससे भी पहले जो स्टेज था, जिसमें सिर्फ मिठाई का स्मेल जा रहा था, फ्रेग्रेंस जा रहा था, ना उस स्मेल का टेस्ट है, ना उस स्मेल का शेप है, ना उस स्मेल का कलर है, सिर्फ इम्पर्सनल, इम्पर्सनल क्वालिटी है जो एग्जिस्ट कर रही है, वो है। तो इसी का मतलब है जब हम भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो इस दुनिया के सारे शेप्स, जो मटेरियल शेप्स हैं, फॉर्म्स हैं, कलर्स हैं, नेम्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। और वो योगी एक लेवल पर पहुंचता है जिसको कहा जाता है ब्रह्मन, ब्रह्म स्तर पे पहुंच जाता है। तो आपने ये सभी सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, फिर बाद में क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, या फिर अम, ये शंकराचार्य की जो जनरली चार महावाक्य जिसको कहा जाता है, तो ये ब्रह्मन स्तर का नॉलेज है, जहां पे कहा जाता है कि ब्रह्मन का तो ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना गुण है। ये सब आपने सुना होगा, ठीक है, कई बार सुना होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो रियलाइजेशन, रियल रियलाइजेशन है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो कंप्लीट रियलाइजेशन है क्या, इस पे क्वेश्चन उठ सकता है। आप उस रियलाइजेशन को गलत नहीं कह सकते। जैसे स्वीट शॉप में एंटर करने से पहले फ्रेग्रेंस होता है, तो फ्रेग्रेंस एक एग्जिस्टिंग क्वालिटी है, जैसे ब्रह्मन एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन उस ब्रह्मन का रंग रूप आकार कोई गुण न होना या न पता चलना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको है नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रेग्रेंस में ना टेस्ट पता चलता है, ना शेप पता चलता है, ना कलर पता चलता है। वो रियलाइजेशन डेफिनेटली उस इंसान से तो अच्छा है जो जो इस दुनिया में भटका हुआ है, ठीक है। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन है, जहां पे आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, मटेरियल आइडेंटिटी, जहां पे मटेरियल शेप्स खत्म हो जाते हैं, जहां पे मटेरियल नेम्स खत्म हो जाते हैं, जहां पे मटेरियल फॉर्म्स खत्म हो जाते हैं, इस दुनिया से रिलेटेड हर एक चीज जहां खत्म हो जाती है, वो पोजीशन डेफिनेटली बहुत अच्छा पोजीशन है कंपेयर टू अ पर्सन जिसको कोई ज्ञान नहीं आध्यात्मिकता का। तो शंकराचार्य ने बहुत ही महान कार्य किया है सभी लोगों को ब्रह्मन को इंट्रोड्यूस करने में। सो एज अ वैष्णवास वी शुड नेवर डिसरिगार्ड एनी आचार्य, ठीक है। हम जब भक्ति करते हैं तो किसी भी आचार्य को डिसरिगार्ड नहीं करना। यद्यपि उन्होंने नॉलेज एक लेवल पे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हायर हायर नॉलेज नहीं है। उस टाइम पे जो भी अवेलेबल लोग हैं, उस टाइम पे जो मानसिकता है उसके अनुसार वो नॉलेज देंगे। तो शंकराचार्य ने ये नॉलेज क्यों दिया, उसके पहले हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, बुद्धिज्म पे, ठीक है। जब बुद्धिज्म प्रिवेलेंट था, वो लोग वेदास को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वेदास के किसी भी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी किसी भी लोगों का, ना भगवान का एग्जिस्टेंस है, ना दुनिया का एग्जिस्टेंस है, ना लिविंग एंटिटीज का एग्जिस्टेंस है। तो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को कहा जाता है शून्यवाद। शून्यवाद मतलब क्या, द प्रिंसिपल ऑफ एनिहिलिज्म, पूरी तरह से जीरो बना देना, कुछ है ही नहीं। ये बुद्धिज्म का प्रिंसिपल था। ऐसा क्या हुआ कि वैदिक पीरियड में जो लोग रहते थे वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए, ऐसा क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था। तो उसके पीछे और बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है। भगवान ने महाभारत रचा, भगवत गीता कहा, कलयुग प्रारंभ हो गया, ठीक है। भगवान चले गए, युधिष्ठिर महाराज चले गए, पांडव चले गए, परीक्षित महाराज से कलयुग प्रारंभ होता है। अभी कलयुग जैसे जैसे एडवांस्ड होता है, तो जो वेदों में पशु हत्या या बलि प्रथा की जो विधि बताई गई है,
उसका मिसयूज होना स्टार्ट होता है बाय ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। चारों चार वर्ण उसका मिसयूज करते हैं। बिगिनिंग विद ब्राह्मण्स, ब्राह्मण ही उसका प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वेद अध्ययन करने का अधिकार तो ब्राह्मणों का था, तो वहीं से वो प्रारंभ होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कलयुग। अभी इसमें कोई डाउट नहीं है कि वेदों के अंतर्गत पशु बलि की विधि है, ठीक है, इट इज अ ट्रूथ, वो दिया गया है। लेकिन वो किसके लिए दिया गया है, वो क्यों दिया गया है, उसका पर्पस न समझते हुए उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना और उसको मास लेवल पे फॉलो करना, इसका मतलब मास लेवल पे स्लॉटर हाउसेस मेंटेन हो रहे थे। तो जो वेद बने गए थे मोक्ष के लिए, वही वेद बन क्या गए थे, सभी लोगों के नरक के द्वार खोल रहे थे। क्यों? क्योंकि वेदों के पर्पस को कोई समझ नहीं रहा था। अब वेद किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा गया है, वेद पूरे विश्व के लिए लिखा गया है, पूरे दुनिया में। तो पूरी दुनिया में हजार प्रकार के लोग रहते हैं, अलग 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 मेंटालिटी के। इसकी इसका डिस्कशन हमने 6 डे सेमिनार में किया। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, ठीक है। 84 लाख योनियों में से 4 लाख तो मनुष्यों की योनियां हैं। और वो योनियां, वो स्पीशीज डिसाइड कैसी होती है, कॉन्शियसनेस के लेवल्स पे। तो व्यास जी ने जो वेदों का संकलन किया, वो किसी एक इंसान को या एक टाइप के लोगों को ध्यान में रखते हुए नहीं। व्यास चाहते थे कि सभी लोग ग्रेजुअली अपलिफ्ट हो सके, ठीक है। अगर वो एकदम लोएस्ट लेवल पे है, मान लीजिए कि वो मांस के बिना जी नहीं सकता, नॉन वेजिटेरियन खाए बिना जी नहीं सकता, और वो रॉ फॉर्म में खाता है, एकदम रॉ फॉर्म, जैसे मार दिया खा लिया, और जंगलियों जैसे बिहेव करता है, तो उसके लिए वो विधि है कि वो दिन में इतने टाइम पे, इतने से इतने टाइम के बीच में ही पशु हत्या करे, उसको काली को ऑफर करे, या फिर भैरव को ऑफर करे। और एक पर्टिकुलर मंत्र है, उस मंत्र का सार क्या है, एसेंस क्या है, कि आज मैं इस पशु को मार रहा हूं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, इस कर्म के साइकिल को एक्सेप्ट करता हूं कि कल वो पशु जब मनुष्य योनि प्राप्त करेगा, और मुझे जब ये जानवर का शरीर प्राप्त होगा, तो मैं परमिशन देता हूं कि ये मुझे मार सकता है। और वो विधि ऐसी भी है, वो मंत्र बड़ा भी है, मैंने आपको सिर्फ एसेंस में बताया, मंत्र बड़ा भी है। लेकिन एक बार जब आप सांस लेते हो, तो पूरा मंत्र खत्म होने के बाद ही दूसरा सांस ले सकते हो। ये विधि है। ये क्यों बनाया होगा व्यास जी ने विधि, ताकि जो लोग एनिमलिस्टिक टेंडेंसी के हैं, जो रॉ फॉर्म में मीट खाते हैं, उनको कुछ सिविलाइजेशन मिले। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो मीट ईटिंग छोड़ देंगे जब इतना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर सुनेंगे, तो आधे से ज्यादा लोग तो सोचेंगे कि ये करना ही नहीं हमें, ये कौन फॉलो करते बैठेगा, उससे अच्छा तो वेजिटेरियन खाओ, है ना। तो इस तरह से स्लॉटर ऑफ एनिमल्स जो है वो रिड्यूस करने का एम है। दूसरा क्या, दूसरा ये कि जो मारने वाला व्यक्ति है वो जानता है, वो कॉन्शियस है कि मैं मार रहा हूं, मतलब ज्ञान के साथ वो मार रहा है, और वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि अगले जीवन में मैं कर्म को फेस करने के लिए रेडी हूं। तो बार बार जब वो ऐसा करते रहेगा, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे उसे लगेगा कि अब मुझे सच में नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे मुझे कितने बार जन्म लेने पड़ेंगे, कितने बार मुझे खुद मरना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगा ये चीज। तो ये विधि ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जो तामसिक से भी एकदम नीचे गिरे हुए लोग हैं, उनको तामसिक लेवल पे लेके आने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो राजसिक स्तर पे है, जो ऑलरेडी तमोगुण से श्रेष्ठ है, जो सात्विक स्तर पे है, जो रजोगुण से भी श्रेष्ठ स्तर पे है, उन सभी को भी ये करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन कलयुग में ऐसा हो गया था कि सात्विक, राजसिक, तामसिक सब लोग मिलकर स्लॉटर करते थे एनिमल्स का। और इसलिए जो वेद अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए गए थे, ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। लोग जिससे कनेक्ट हो सके, ऐसा धर्म आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो वेदों में ऐसे कई प्रकार के धर्म बताए गए हैं, जिसको अगर एक कैटेगरी में हम रखें तो उसको कर्म कांड कहा गया है। कर्म कांड, ओके। दिस इज नॉट कर्म योग, इसको कर्म कांड कहा गया है।
कर्म कांड मतलब क्या? यज्ञ करो, पशु बलि करो, या फिर ऐसा यज्ञ करो जिससे अच्छा पोजीशन प्राप्त हो, या फिर हेवनली प्लैनेट्स प्राप्त हो, जहां पे सिर्फ मटेरियल एंजॉयमेंट, लेकिन थोड़े हाइयर लेवल के मटेरियल एंजॉयमेंट, इसको कहा गया कर्मकांड। ये देने का क्या मेन रीजन है? मेन रीजन ये है कि जो एथीस्ट है, या फिर जो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते, जो कोई लॉ को नहीं मानते, उनको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लॉ में लेके आए, लॉ एबाइडर्स बनाए। ठीक है, तुम एंजॉयमेंट करना चाहते हो, कोई बात नहीं, देवताओं की पूजा करो, इतने फास्ट रखो, इतने यज्ञ करो, या इतने पशु बलि करो। तो इस प्रकार से उनको हाइयर लेवल के एंजॉयमेंट को बताने के लिए एक उनको डिसिप्लिन में लेके आने के लिए एक सेक्शन दिया गया, कर्मकांड। अब कर्मकांड जब उसके एक्सट्रीम में चला जाता है तो क्या होगा? तो वेद का पर्पस खत्म हो गया वहां पे। तब भगवान आते हैं, और वो अभी लोगों को ऐसा तो नहीं कह सकते कि वेद की बात मत मानो, ये मत मानो, ये मत मानो। भगवान सोचते हैं रूट कॉज पे ही एड्रेस करो, वेद ही बेकार है, वेद को हटा ही दो करके। इसलिए आप देखोगे कि बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो वेदों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बुद्धा ने ही वेद को हटा दिया है। भगवान स्वयं ही आकर वेद को हटा देते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि लोग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वेद को सही तरीके से समझ सके। अब गलत तरीके से समझे, उससे अच्छा वेद को हटा ही दो। अब ये बहुत समय तक जब ऐसा चला, जब लोग अहिंसावादी हो गए, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन, आप ऐसे क्लेम तो नहीं कर सकते कि सभी लोग अहिंसावादी हो गए, बट एक जनरली पॉपुलेशन जनरली अहिंसावादी हो गई, लोगों का मारना, लूटना, ये सब कम हो गया थोड़ा सा। तब भगवान ने भगवान शिव को भेजा शंकराचार्य के रूप में कि वेदों को वापस री इंट्रोड्यूस करो लोगों के लाइफ में। ये जरूरी था। ठीक है, ऐसे इंट्रोड्यूस करो कि वापस वो गलत मार्ग पे ना जाए। तो शंकराचार्य ने सबसे पहला कार्य किया कि बुद्धिस्ट जो भी लोग थे उनको भारत भूमि के बाहर निकाला। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म को पूरी तरह से खत्म किया, बट भारत के अंदर तो खत्म ही कर दिया, भारत में नहीं होना चाहिए। तो शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने वेदों को री इंट्रोड्यूस किया, और वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि हजारों सालों से ऐसी मानसिकता कि ना भगवान है, ना वेद है, ना लिविंग एंटिटीज है, ना जगत एग्जिस्ट करता है, सब कुछ जीरो है, ऐसी मानसिकता। अभी उनको वापस भगवान है, ये दुनिया है, आप सभी लोग हो, आप एकदम डायग्रामेटिक सॉरी डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेवल पे नहीं लेके जा सकते। तो उनको एक बीच का मार्ग देना जरूरी है। क्या? कि भगवान है, आप सभी भी हो, ये दुनिया भी है, लेकिन ये सभी जो वेराइटी आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एक टेम्पररी लेवल पे है। अल्टीमेटली इसका कोई क्या कह सकते हैं हम, यूटिलिटी नहीं है। जब आपको नॉलेज मिलेगा, पता चलेगा कि मटेरियल नेम्स, मटेरियल फॉर्म्स, मटेरियल टेस्ट, मटेरियल आइडेंटिटीज, ये सब एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगी, ये सब इल्यूजन है। जो कुछ भी रहेगा वो सिर्फ ब्रह्मन रहेगा। तो तुम भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूं, ये भी ब्राह्मण है। तो इस तरह से जीरो वाली जो फिलॉसफी थी, शून्यवाद की फिलॉसफी थी, वहां से ग्रेजुअल लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ वननेस में, कि जो भी कुछ है वो सिर्फ एक है, वो दैट इज ब्रह्मन। और जो भी कुछ हम वेराइटी देखते हैं मटेरियल लेवल पे, इट इज सिंपली इल्यूजन, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो बुद्धिज्म से उन्होंने नॉन एग्जिस्टेंस को लिया, और वेदों से उन्होंने भगवान को लिया, और दोनों को मर्ज करके बोला ऑल दैट एग्जिस्ट इज ब्रह्मन। और उन्होंने वेदों से प्रूफ भी किया ये। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है लोगों को वापस री इंट्रोड्यूस करना वेदों से, और ग्रेजुअली उनको वेदों की ओर फोकस करवाना, और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिसमें स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी हो सके। मटेरियल इवोल्यूशन होता है, लेकिन फिलोसॉफिकल लेवल पे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन या कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन हो सके। सो शंकराचार्य जी जो है वो आपको ब्रह्म ज्योति का ज्ञान प्रदान करते हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति। नो नेम्स, नो फॉर्म्स, नो आइडेंटिटीज, नो सेंस ऑफ एनीथिंग, ओनली वन थिंग, क्या? सिर्फ ब्रह्मन। ऑल दैट एग्जिस्ट इज ब्रह्मन। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे
उस मिठाई के दुकान से आपको न तो कोई रूप दिख रहा है, उस मिठाई का ना कलर दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। ऑल यू नो कि उसका एक फ्रेग्रेंस है, एग्जिस्ट करता है कुछ ऑब्जेक्ट, बट क्या है ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। तो क्या शंकराचार्य गलत है? बिल्कुल भी नहीं, शंकराचार्य इज नॉट रॉन्ग। लेकिन उन्होंने जो नॉलेज दिया वो प्रिलिमिनरी नॉलेज है, दैट इज प्रिलिमिनरी नॉलेज, ठीक है। अभी उससे आगे जो भी आचार्यज आए, उन्होंने और भी ज्यादा उस नॉलेज को बिल्डअप किया, ठीक है, उस फिलोसफीज को बिल्डअप किया। तो केवल अद्वैत, जो शंकराचार्य का केवल अद्वैत था, उससे आगे आए कहाँ पे? विशिष्ट अद्वैत या फिर द्वैत या फिर भेदाभेद, इस लेवल पे सब लोग आए। मतलब क्या? वहां पे उनको स्वीट दिख भी रहा है, तो वहां पे उनको स्वीट का फॉर्म दिख रहा है, उनको स्वीट का कलर दिख रहा है, उनको स्वीट का फ्रेग्रेंस भी आ रहा है। मतलब प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके अंदर, क्योंकि अभी सेकंड लेवल पे लोग आए हैं। लेकिन क्या उन्होंने स्वीट को खाया? नहीं खाया। तो वहां पे इंट्रोड्यूस होता है भगवान का फॉर्म। जहां पे पहले कहा जाता था कि भगवान का भी फॉर्म नहीं है, दुनिया का भी फॉर्म नहीं है, जीव का भी फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस निराकार ब्रह्म ज्योति है। उसके आगे डेवलप हुआ फिलॉसफी कि वो ज्योति कहीं से तो निकल रही है। सनलाइट, लाइट जो है, वो सन में से निकलती है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है? बताइए। सन में से निकलती है। तो सन का तो शेप है ना, सन का तो कलर है कि नहीं? तो लाइट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पहली बार जब आप देखते हो तो आपको सिर्फ लाइट दिखेगी। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तो कुछ शेप दिखाई देगा। तो जो कुछ शेप दिखाई देता है, वो आचार्यों ने इंट्रोड्यूस किया और कहा कि भगवान महान है, भगवान वैकुंठपति नारायण है, लक्ष्मी उनकी सेवा करती है, सभी देवता उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की महानता का वर्णन किया, जिसमें भगवान इज ग्रेट, ही इज द मास्टर, और हम उनके सेवक हैं। ये इंट्रोड्यूस किया, जिसको कहा गया है परमात्मा रियलाइजेशन। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको परमात्मा रियलाइजेशन कहा गया। तो उसमें क्या रियलाइजेशन होता है? उसमें रियलाइजेशन ये होता है कि ये भगवान जिनको मैं फील कर रहा हूं, ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, ये सभी जीवों के अंदर है। ये पेड़ के अंदर भी है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स के अंदर है, ये पानी में है, ये पृथ्वी पे है, ये सब जगह है, सर्व विद्यमान है। इसलिए इनको विष्णु कहा गया है। विष्णु मतलब क्या? सर्वव्यापी। विष्णु का मतलब ही है सर्वव्यापी। तो इनको विष्णु कहा गया है। तो वहां पे विष्णु कैसे हैं? बताइए, भगवान विष्णु कैसे हैं? क्या आप भगवान विष्णु के कंधे पे, शोल्डर्स पे ऐसे हाथ रख सकते हो, दोस्त जैसे, एक मित्र जैसे? नहीं रख सकते। क्या आप भगवान विष्णु के साथ मजाक कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वहां पे एक भाव है, क्या? दैट ही इज द मास्टर ऑफ ऑल एंड वी आर हिज सर्वेंट्स, वो भाव है। तो उसको कहा गया परमात्मा रियलाइजेशन। अभी उसमें प्रिलिमिनरी नॉलेज तो है ही कि भगवान विष्णु का जो प्रकाश निकल रहा है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा गया है। जैसे स्वीट का जो फ्रेग्रेंस है, उसको ब्रह्म ज्योति, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो परमात्मा को जो रियलाइज किए हैं, उनको ये नॉलेज तो है ही। लेकिन सुपीरियर नॉलेज और भी है। भगवान की अलग अलग रसों में भक्ति करना। शांत रस कैसा हो गया कि भगवान विष्णु महान है, मैं दास हूं, भगवान विष्णु सब जानते हैं, वो सभी, वो उनको कुछ किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो सर्व विद्यमान है। तो जो ग्रेटनेस वाली क्वालिटीज है, वो शांत रस में आती है। लेकिन जब भगवान रियलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब कृष्ण को जानना, तो यहाँ पे जब मैं कृष्ण कह रहा हूं या प्रभुपाद जी ने कृष्ण लिखा है, उसका तात्पर्य ये नहीं कि अन्य अवतारों की बात नहीं हो रही। उसका मतलब ये है कि भगवान राम को भी समझना, एक पर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना भगवान के साथ। जैसे कि हनुमान, हनुमान का एक पर्सनल रिलेशनशिप है भगवान के साथ। जैसे कि पांडव, पांडवों का भगवान के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है। वो भगवान के साथ मस्ती भी करते हैं, भगवान उनकी सेवा करते हैं, रथ चलाते हैं, अर्जुन कंधे पे हाथ रखते हैं। या फिर जैसे वृंदावन के जो गोप सखाए हैं या गोपियां हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड है। या जैसे वृंदावन में नंद और यशोदा है, एक पर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड है। वो वैकुंठपति नारायण के साथ नहीं हो सकता। वो
एक रस अलग है, उसको कहा जाता है भगवान का ज्ञान। तो उसको कहा जाता है जैसे मिठाई को चख लेना, स्वीट को खा लेना। अब जिसने स्वीट को खाया है उसको एक बहुत ही अलग सा रस अपने टंग को जो है वो क्या कह सकते हैं हम उसको एक्सपीरियंस करने मिलता है, और उस स्वीट को बार-बार खाने की इच्छा भी होती है। जैसे आपने मान लीजिए रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, तो जब स्वीट अंदर जाता है तो पूरा स्वीट आपके गले को एकदम तृप्त करता है, आपके टंग को सैटिस्फाई करता है और भी खाने की इच्छा होती है। तो भक्ति रस ऐसा है, जब आप किसी रस में एस्टैब्लिश्ड हो जाते हो, इसलिए तो भगवान पहले श्लोक में ही कह रहे हैं, मयि आसक्त मनः पार्थ, मुझ में आसक्त हो जाना। आसक्ति का क्या मन है मतलब है, अगर आपने कोई मिठाई खाई और आपको पसंद ही नहीं आई वो मिठाई, तो क्या आप उस मिठाई से अट्रैक्ट हो पाओगे? दूसरी बार नहीं। अट्रैक्ट ही नहीं हो पाओगे तो अटैच कैसे हो पाओगे? अटैच भी नहीं हो पाओगे। अब मिठाई से अटैच्ड होने के लिए मिठाई वैसी होनी चाहिए, है ना? तो उसको कहा गया, तो ये जो श्लोक है ये भगवान रियलाइजेशन का श्लोक है। ब्रह्मेति जो निराकार ब्रह्म है, परमात्मेति जो सेकंड लेवल का नॉलेज है, और भगवान इति। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो, इसलिए तो कृष्ण भी यहाँ पे कह रहे हैं जो मुझ में मन आसक्त करता है वो असंशयम समग्रम माम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो समग्रम मुझे पूर्ण रूप से जान लेता है। माम, मुझे, ये भगवान कह रहे हैं। तो जो भक्त का रियलाइजेशन है, भक्त, योगी का नहीं, योगी ध्यान करता है परमात्मा पे, उसको सेकंड लेवल का है। और ज्ञानी वो ध्यान करता है निराकार ब्रह्म में, उसको फर्स्ट लेवल का नॉलेज है। सो ज्ञानी निराकार ब्रह्म पे ध्यान करता है, योगी परमात्मा पे ध्यान करता है, और भक्त भगवान की सेवा करता है। तो जो इस तरह से भगवान को जानता है वो संपूर्ण रूप से सब कुछ जान लेता है, यही बात भगवान कह रहे हैं। और क्योंकि वो भगवान को जानते रहता है, जानते रहता है, जानते रहता है, जैसे मिठाई अच्छा लगने के बाद उसको खाते रहते हो, खाते रहते हो, तो भगवान क्या कहते हैं, मैं आसक्त मनः पार्थ, उसका मन मुझ में आसक्त हो जाता है। जैसे वापिस उस चीज को मैं आपको दोहराता हूं, लड़के और लड़की की शादी की बात हो रही है, तो एक दूसरे के बारे में सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वो एक लेवल तक ठीक है। वो इम्पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, निराकार अंडरस्टैंडिंग है। पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कब, जब एक दो बार मिलते हैं, तब आपको एक हल्का सा दोनों दोनों को एक दूसरे के बारे में हल्का सा नेचर का पता लगता है कि हाँ भाई ये ऐसे बात करता है, फूड की चॉइसेस ये है, पर क्या डिटेल में नॉलेज है? नहीं। दैट इज लाइक परमात्मा रियलाइजेशन। बट जब रेगुलरली मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फोन पे बात करते हैं, फंक्शंस में मिलते हैं, तो जब ये रेगुलर बेसिस पे चलने लगता है, तो जैसे भगवान का जैसे संपूर्ण ज्ञान होता है, वैसे इन दोनों को एक दूसरे के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है कि इसको एग्जैक्टली पसंद क्या है, इसके छोटे 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 जहाँ कहाँ कहाँ गुस्सा आता है, कहाँ नहीं आता, क्या चीज पसंद है, ये सारे डिटेल्स धीरे धीरे पता चलता है, और उसके साथ अटैचमेंट भी बढ़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज भगवान के साथ करना है। दुनिया में आप करोगे तो एक दिन निराशा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, क्यों? क्योंकि 100% सेटिस्फाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान अनलिमिटेड है, भगवान इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइटली सेटिस्फाई जीवास को भगवान कर सकते हैं। इसलिए अटैचमेंट भगवान के लिए होना चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ फर्स्ट श्लोक। ओके, अभी अटैचमेंट कैसे होगी आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इन द श्रीमद् भागवतम, दिस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट कैंटो। तो पहले स्कंद में श्रीमद् भागवतम में क्या दिया गया है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की कथा सुनते रहना या उनके बारे में सुनना, चाहे फिलोसॉफी हो या फिर उनके लीला हो या जो भी कुछ हो, लेकिन सुनना उनके बारे में। और यही चीज भगवान भी यहाँ पे बता रहे हैं, देखो, तत् शृणु, सुनो। तो सुनना जो है ये पहला स्टेज है अटैचमेंट का। ठीक है, फिर आगे बताया गया है, देखो यहाँ पे मैं इतना सारा श्लोक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। टू हियर अबाउट कृष्णा फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर्स,
or to hear from him directly through Bhagavad Gita is itself righteous activity. तो सुनना यहाँ पे, and for one who hears about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's hearts, acts as a best wishing friend and purifies the devotee who engages in hearing of him. अब भगवान का हम सुन तो रहे हैं, लेकिन उससे बेनिफिट क्या होता है? तो भगवान ज्ञान के रूप से, अपने ज्ञान के रूप से हमारे कान से जा तो रहे हैं, लेकिन हृदय में जाकर हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं, जो गलत आदतें हैं, जो क्रोध है, जो द्वेष, जो एनवी फील होता है लोगों के लिए, या फिर इस पूरी दुनिया से एक अलग टाइप का अटैचमेंट है, भगवान उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, साफ करते हैं, होते हैं। इसलिए कंटिन्यूअसली सुनते रहना चाहिए उनके बारे में। In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. इस तरह से एक डिवोटी क्या करता है, उसका ज्ञान जो ढक गया है उसको ग्रेजुअली रिकवर करता है। जो डॉर्मेंट है मतलब ज्ञान है भगवान का, लेकिन वो छिपा हुआ है, वो धीरे 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 क्या होता है, जैसे फ्लावर कैसा होता है, एक लोटस फ्लावर देखा है आपने, जैसे सनराइज होता है तो लोटस फ्लावर धीरे से खुल जाता है, सन के जैसे जैसे एसेंट सन जैसे एसेंट करता है वैसे ही लोटस फ्लावर खुलता है। तो वैसे जैसे जैसे भगवान का ज्ञान आप सुनोगे, सुनते रहोगे, तो भक्ति रूपी जो आपका लोटस फ्लावर है, जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, वो खुलता रहेगा। ठीक है। As he hears more about Krishna from Bhagavatam and from devotees, जैसे जैसे भक्तों से सुनते रहेगा भगवान के बारे में, या ग्रंथ भी पढ़ेगा, जो भगवान के विषय में ग्रंथ है उनको भी पढ़ेगा, he becomes fixed in devotional service of Lord. तब उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा कि हाँ, मुझे भगवान की भक्ति इस तरह से करनी चाहिए, जैसे मेरे गुरु बता रहे हैं, जैसे मेरे काउंसिलर्स बता रहे हैं, या जैसे शास्त्र कह रहे हैं, अपने मन के तरीके से नहीं करना चाहिए। By development of devotional service, one becomes freed from the modes of passion and ignorance. तो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है, वो रजस और तमस से मुक्त हो जाता है, and thus material lust and avarice are diminished. तो सारे जो भौतिक अटैचमेंट्स है वो खत्म हो जाते हैं। When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in the position of pure goodness. ठीक है। जब ये ग्रेजुअली इंप्योरिटीज पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, तो वो सतोगुण से भी ऊपर चले जाता है, जिसको शुद्ध सत्व कहा गया है, और वो पूरी तरह से भगवान को समझ पाता है। Thus, भक्ति योग severes the hard knot of material affection and enables one to come at the stage of असंशयम समग्रम। अब इस श्लोक में जो भगवान यूज कर रहे हैं वर्ड असंशयम समग्रम माम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो मुझे समझ जाता है। उसका प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि पहले सुनना चाहिए, सुनने से क्या होगा, भगवान आपकी इम्प्योरिटीज को धोएंगे, और फिर बाद में धीरे धीरे क्या होगा, आप रजोगुण, तमोगुण और फिर सतोगुण तीनों से मुक्त हो जाओगे, फिर शुद्ध सत्व में स्टडी हो जाओगे, फिर भक्ति अच्छे से करोगे, और फिर बाद में आप भगवान को सही रूप से समझोगे या पूर्ण रूप से समझोगे। ये प्रोसेस है। Therefore, only by hearing from Krishna or his devotees in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, या तो डायरेक्ट भगवान से सुनना, जैसे कि भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली भगवान से सुनने जैसा ही है। अर्जुन भगवान से सुन रहे हैं ना, सो अर्जुन इज हैविंग कन्वर्सेशन विद कृष्णा, कृष्ण को पूछ रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, उस डायलॉग को हम पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्टली भगवान को सुनने जैसा ही है। तो या तो भगवान से डायरेक्टली सुनना, या तो जैसे गुरु शिष्य परंपरा की हम बात करते हैं, आपके गुरु लोग जैसे आप अभी सीख रहे हो, तो ऐसे सुनना, भक्तों से सुनना या भगवान से सुनना, इससे आपको भगवान के बारे में ठीक से समझ में आएगा। क्यों किसी और से क्यों नहीं सुनना चाहिए, क्या रीजन हो सकता है? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए मुझे कोलकाता जाना है, ठीक है, मैंने कभी कोलकाता देखा नहीं है मेरे लाइफ में, मैंने थोड़ा बहुत सुना है उसके बारे में, पर मुझे जाना है। सबसे अच्छा गाइड कौन कर सकता है मुझे कोलकाता के बारे में? जो वहां रहता है, जिसने कोलकाता को एक्सपीरियंस किया है, जिसने अच्छे से देखा है, वो मुझे बता सकता है। तो भक्त, तो क्यों भक्तों से हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए? क्योंकि भक्त ने भगवान को एक्सपीरियंस किया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसने खुद ही कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो कैसे आपको भगवान के बारे में बता सकता है? हाँ, आपको किसी
स्पेसिफिक वेदास के बारे में या वेद के एक अंग के बारे में पीएचडी हो सकता है आपके पास। यू माइट बी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेकिन दैट इज नॉट नेसेसरी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं कि आपको भगवान के बारे में समझा सके, क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन ड्राई होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी किया है, उसने एक्सपीरियंस किया है कि भक्ति एग्जैक्टली कैसी होती है, वो आपको अच्छे से बता सकता है। दैट मीन्स उसको भक्त होना पड़ेगा। अगर आपके पास पीएचडी भी है किसी वेद के सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन आप भक्त नहीं हो, दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो। तो एक्सपीरियंस्ड इंसान ही आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर मुझे किसी शहर में जाना है, तो सिर्फ उस शहर के बारे में पढ़ने से नहीं पता चलता। दैट इज लाइक एकेडमिक नॉलेज। मैंने पढ़ लिया, मुझे पता है क्या है, ऐसे नहीं होता। उस शहर में रहने वाला इंसान आपको डिटेल्स में बताएगा कि क्या है एग्जैक्टली। इसलिए भक्तों से सुनना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है? सो वैसे आज हमने सिर्फ पहला श्लोक ही कवर किया है। हम आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। वी एंड आवर सेशन हियर। किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स है, दे कैन डेफिनेटली शेयर। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके। ग्रंथराज श्री भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।